गुरुदेव का पावन पवित्र संघ नेमावर में चातुर्मास के लिए विराजमान था और नर्मदा बगल से बह रही थी। बहते बहते उसमें बाढ़ आ गई। जैसे बाढ़ आई तो पानी धीरे धीरे अपना स्तर बड़ा करते 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 इतना बड़ा स्तर हो गया, बाढ़ खेतों तक पहुंच गई। खेत को पानी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाढ़ बढ़ती रही, पूरा नेमावर धीरे धीरे डूबने लगा और नेमावर के शहर में रहने वाले लोगों को भी नेमावर के उस क्षेत्र पर आकर के शरण लेनी पड़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ स्थान था। उसके बाद गुरुदेव का जो उद्बोधन था वह उद्बोधन आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के चिंतन के विषय बनते नहीं, और जब गुरु हो तो अपने चिंतन का विषय बनाना नहीं। तब गुरु जी ने कहा, शनिवार रविवार का प्रवचन था और वहीं पर दया के सारे काम चल रहे थे। पूरे गांव के लोगों को बुला के वहाँ पे विराजमान कर लिया था। गुरुदेव बोलते हैं, बाढ़ किसी भी चीज की हो वो फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। फसल को पानी चाहिए, लेकिन अगर उम्मीद से ज्यादा पानी मिल जाए तो फिर वही फसल उसी पानी के चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आपके घर की भी फसल को पानी चाहिए, लेकिन उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो आपके घर की फसल भी उम्मीद से ज्यादा पानी में बर्बाद हो जाती है। गुरु जी सभी से कह रहे थे कि बाढ़ किसी भी चीज की हो, लेकिन अगर उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया है किसी चीज का लेवल, तो फिर वो बर्बादी ही करता है, कभी किसी को आबाद नहीं करता। उसका भी कारण रहता है। गुरुदेव कहते हैं, योग्यता का स्तर तो बहुत बढ़ गया, लेकिन चेतना का स्तर नीचे रह गया तो व्यक्ति बहुत क्रूर हो जाता है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी एटॉमिक पावर वाले लोग हैं, इनका योग्यता का स्तर कितना बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान हो, भूटान हो, ईरान हो, बांग्लादेश हो, इस तरफ अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी चले जाइए, योग्यता के बढ़े हुए स्तर वाले लोग चेतना के न्यूनतम स्तर पर जो जी रहे होते हैं, वे दुनिया में उग्रवाद, आतंकवाद, शोषण पैदा करते हैं। योग्यता का बढ़ा हुआ स्तर था तो हमने परमाणु बम बनाया, लेकिन चेतना इतनी क्रूर हो गई कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा दिया। योग्यता का स्तर बढ़ा हुआ था तो हमने डायनामाइट बनाया, लेकिन चेतना इतनी क्रूर हो गई कि हमने उसको लोगों के घर के अंदर डाल करके फोड़ करके ब्लास्ट कर दिया। योग्यता का स्तर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और जब चेतना का स्तर गिरा हुआ होता है तब योग्यता की बाढ़ भी नुकसान करती है। पानी लगातार बढ़ रहा था, गुरुदेव लगातार उद्बोधन दे रहे थे। गुरुदेव कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। गुरुदेव कभी अपनी वाणी को बंद कर नहीं सकते। चेहरा बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, वाणी कल भी गुरुदेव की थी, आज भी गुरुदेव की है, और यहाँ से जाने के बाद भी गुरुदेव की रहेगी। गुरुदेव कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, घर में किसी भी चीज की बाढ़ बढ़ जाए आदमी को बर्बाद कर देती है। अब किस किस की बाढ़ हो सकती है? अगर आपके घर के अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए तो ज्यादा ज्ञान भी आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उस ज्ञान के साथ राग की जो प्रतिकूलताएं जुड़ी रहती हैं वे घर में बर्बादी के लक्षण ही पैदा करती है। छोटा सा बच्चा था और
उसको एक बार छोटा सा डेयरी मिल्क खिला दिया, इतना सा। अब वो बच्चा बार बार रो रहा है, तो रोते में आपने फिर थोड़ा सा डेयरी मिल्क खिला दिया, फिर डेयरी मिल्क खिला दिया। अब वो बच्चा मांगता है अब मुझे डेयरी मिल्क चाहिए। आपने उसको डेयरी मिल्क दी, बाढ़ आ गई उसके जीवन में, बेचारे के दांत सड़ करके खराब हो गए। क्यों? बाढ़ किसी भी चीज की हो, इंद्रिय के विषय की हो, बाढ़ ज्ञान की हो, बाढ़ पूजा की हो, बाढ़ कुल के गौरव की हो, बाढ़ आपके शरीर के बल की हो, बाढ़ आपके दिमाग की ताकत की हो, रिद्धि की हो, किसी भी चीज की बाढ़ हो, अगर उम्मीद से ज्यादा आपके घर के अंदर कोई भी चीज है, वो आपके घर के अंदर सिर्फ विकार पैदा करती है। बंधुओं ध्यान रखिएगा, पैसा भी उम्मीद से ज्यादा अगर बढ़ जाए और बच्चे के दिमाग में ये बात फिट बैठ जाए कि हमारे पिताजी के पास उम्मीद से ज्यादा पैसा है, फिर बच्चे भी बिगड़ते हैं कि नहीं? बिगड़ते हैं। हमने महाराज इतनी मेहनत से पैसा कमाया, बच्चे ने MCX में बर्बाद कर दिया। हमने इतनी मेहनत से 4 प्रॉपर्टी खरीदी महाराज, कब? एक 12 लाख की खरीदी, एक 3 लाख की खरीदी, एक 9 लाख की खरीदी। आज हर प्रॉपर्टी की कीमत 15-15 करोड़ रुपए की है। बच्चे को पता बस चल जाए कि हमारे पिता के पास जो संपत्ति है उसकी कीमत आज करोड़ों में है। क्या बच्चा आपका पुरुषार्थ करेगा कि उस बाढ़ में डूबेगा? हमने डूबते बच्चे देखे बंधुओं। बीना बारा देवरी में था, एक किसान का खेत मेन हाईवे पर आ गया। आ गया मतलब उड़ के आ गया क्या? नहीं, किसान अपने खेत, तो खेत की जगह में था, 2 लाख रुपए की एकड़ की जगह थी, 10 एकड़ जमीन, और बगल से उसके 6 लेन निकल गई। जैसे 6 लेन निकली तो उसके 1 एकड़ जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए एकड़ हो गई। 50 करोड़ का आसामी हो गया 10 लाख रुपए का आसामी। उसके लड़के ने, उम्मीद नहीं कर सकते हैं, 19 साल की उम्र में जुआ खेल खेल करके 3.5 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, क्योंकि बाढ़ आ गई। आपके घर के अंदर भी पैसे की बाढ़ आई होगी, और पैसे की बढ़ती बाढ़ में आपके बच्चे ने एक बुलेट मांगी होगी, हार्ले डेविडसन मांगा होगा, आपके बच्चे ने बैंकॉक पटाया का टिकट मांगा होगा। और जितने भी कंपनी वाले होते हैं वो देते भी हैं तो सिर्फ बैंकॉक और पटाया का टिकट देते हैं, कहीं और का नहीं देंगे, ऑस्ट्रेलिया का नहीं देंगे, अमेरिका का नहीं देंगे, यूरोप टूर नहीं देंगे। जितने भी कंपनियां हैं, क्योंकि पैसे की बाढ़ आई है, तो पैसे की आई बाढ़ में तुम एक काम करो, पटाया चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ और अकेले चले जाओ बिना पत्नी के। वहां पर क्या होगा? वहां पर भी पाप की बाढ़, पुण्य की बाढ़ सब एक साथ फूट पड़ेंगी। आदमी डूब करके, निकल करके, वापस लौट करके अपनी चेतना के स्तर को बिल्कुल गिरा करके लौटता है। आपके घर के अंदर किस चीज की बाढ़ है, एक बार तय करिएगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।